राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे भाजपा गुड गवर्नेंस डे के रूप में देश भर में मना रही है। रविवार सुबह पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, शरीर रूपी चादर है। कैसे बनी ये चादर? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास। समाधि स्थल पर ही आयोजित प्रार्थना सभा में अनूप जलोटा ने अटल जी के पसंदीदा भजन गाए। इसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में भी अटल जयंती पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर राजधानी पटना के पाटिल पुत्र स्थित पार्क में उनकी
आदमकद प्रतिमा के समीप आयोजित राजकीय समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा का भाव है उसे वह जीवन भर नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि वह मुझे काफी मानते थे। अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। उन्होंने जिस तरह से देश के विकास के लिए काम किया उसका मेरा अपना अनुभव है। जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज को मानते थे और कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहन नगर स्थित ITS कॉलेज के सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में की थी। आज 96 एपिसोड हो गए हैं, लेकिन लोगों में इसकी रोचकता व प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के विचारों को आत्मसात करते हुए राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी राष्ट्र का भला होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात में समाज व देश को खड़ा करने की जो बात कही है, उससे उनकी दूरदर्शिता परिलक्षित होती है। आज अटल जी की जन्म जयंती है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम इन दोनों महान आत्माओं को याद करते हैं और उनसे जीवन में प्रेरणा लेकर के प्रयास करते हैं कि हम सब लोग भी उनके बताए रास्ते पर चलें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सब लोगों को उनके मार्गदर्शन में चलने का मौका भी मिला और उनके जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जीवन में उच्च मापदंड खड़े किए, उससे प्रेरित होकर के भी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हुए भी और अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में त्याग और तपस्या के साथ समाज और देश की सेवा में जुटे रहे हैं। तो ऐसी आत्मा से हमें प्रेरणा मिलती है और आज के दिन उनको याद करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ तक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विषय है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके बारे में बताना शायद अतिशयोक्ति होगी। उनका सामाजिक सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन, शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन और जिस तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को खड़ा करके उन्होंने एक मिसाल पेश की, वो हम सब के लिए सदा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनसे भी हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। आज मन की बात हम लोगों ने सुनी, इसके बारे में सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह 96वां एपिसोड था, 96 एपिसोड था और 3 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और तब से लेकर के ये 96 एपिसोड में हम सब लोग जुड़े। आप सब लोग जितने जिसे कहते हैं रैप्ट अटेंशन, एकाग्रचित्त होकर के आप प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहे थे, वो बताता है 96 एपिसोड में भी इसकी रोचकता, इसका प्रासंगिकता, इसका तात्पर्य आज भी जनता के मन को कितना छूता है, इसका यह प्रमाण है। और साथ ही साथ जो सबसे खूबी की बात है कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व भारत के पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जो देश की प्रधानमंत्री के पद, प्रधान सेवक के पद को संभाल रहा हो, वो 96 एपिसोड में उनकी बात हम सुनते हैं और 96 के 96 एपिसोड में
उन्होंने कभी भी इस मंच का राजनीतिक उपयोग नहीं किया, गैर राजनीतिक विषय पर। ये इसकी खूबसूरती, आप मन की बात को, हमको इसकी गहराई को समझने की आवश्यकता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करने वाले, और वह देश की जनता से गैर राजनीतिक विषयों पर और समाज को और देश को खड़ा करने की बात को आगे कहता हो, यह हमको सच में प्रधानमंत्री जी की एक तरीके से दूरदृष्टि को भी हमको देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री, कवि, हृदय, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर उन्हें नमन किया। लोक भवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सीएम योगी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन दर्शन व कविताओं पर लगी अभिलेख व चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने अपने कर्मों से सबको प्रेरणा दी है। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय जी को भी याद किया। आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रह करके भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है। यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे, और श्रद्धेय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक श्रद्धेय अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दिशा से सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए, शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से
श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह मनाया गया। सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवार के अंतर्गत लाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मार्कशीट अप्लाई करने पर पासपोर्ट साथ मिलेगा। बता दें कि सुशासन दिवस पिछले 8 वर्षों से मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का ये दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, एवं सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार,
इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए युवा भी शामिल हुए। इस अवसर पर ओम बिरला ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी व पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश भर से आए युवाओं से संसद के केंद्रीय कक्ष में संवाद किया। ओम बिरला ने युवाओं से कहा कि आधुनिक ज्ञान प्राप्त करते हुए वे इन महान विभूतियों के व्यक्तित्व से भी प्रेरणा लें और देश के प्रति सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भारत की संसद के इस ऐतिहासिक कक्ष में जहां आज़ादी की गाथा लिखी गई, भारत का संविधान बनाया, उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अलग अलग प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से आए मेरे ऊर्जावान, सामर्थ्यवान नौजवान आज 2 भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। प्रिय छात्रों, देश के महामन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत की शिक्षा प्रणाली में योगदान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता के रूप में हमेशा भारत याद करता रहता है। उनके उस समय के प्रयास 1916 के अंदर जो उन्होंने एक शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का एक विश्वविद्यालय बनाया, बनारस विश्वविद्यालय, आज भी वह देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। आज हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती मना रहे हैं। इस दिन हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सर्वमान्य नेता थे। उनका विराट व्यक्तित्व, सभी दलों में उनके प्रति विशेष सम्मान और विशेष रूप से देश के प्रति समर्पण, सेवा और किस तरीके से शासन के अंदर शुचिता आए, स्वच्छता आए, शासन जनता के प्रति जवाबदेही बने। इसलिए एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेही शासन के रूप में उनके दिए गए कार्यों के कारण आज पूरा देश सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, इसी संसद के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 10 कार्यकाल तक लोकसभा में और 2 कार्यकाल तक राज्यसभा में अपने संसदीय कार्यों के माध्यम से देश की जनता को, संसद को एक दिशा देने का काम किया।
हम इन दोनों विराट व्यक्तित्व की जयंती के साथ किस कठिन परिस्थितियों के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके से एक शिक्षक परिवार के अंदर पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा, जो कुछ भी मेरा है देश के लिए है। हम इन विराट व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में जानेंगे, उनके समर्पण के बारे में जानेंगे, और यहां से जो आप संदेश लेकर जाएंगे, विचार लेकर जाएंगे, उन विचारों को देश के हर युवाओं पर पहुंचाने का काम करेंगे। हमें भी भारत में ऐसे नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए जो आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपने संकल्पित होकर लक्ष्य और ध्येय से काम करें, और जो कुछ भी हमारा जीवन है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है। ये भाव आप लेकर यहां से जाएंगे। मैं सभी राज्य के आने वाले इन नौजवान भाइयों और बहनों का इस संसद के केंद्रीय अक्ष में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कवि, राजनेता के तौर पर वाजपेयी जी ने राजनीति में सफलता हासिल की तो जनसंघ से भाजपा और फिर देश के पीएम के तौर पर उनका ऐसा सफर रहा है जिसकी आज कई मिसालें दी जाती हैं। वहीं उनके जन्मदिन पर ग्वालियर में गौरव दिवस का आयोजन किया गया। गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराजवाड़े पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई लोग मौजूद थे। सभी ने पहले श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के गौरवशाली अतीत पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया और ग्वालियर के गौरव गान में शामिल हुए। इस आयोजन में ग्वालियर के वैभवशाली इतिहास एवं भावी विकास के आयामों पर आधारित वृत्त चित्र का प्रदर्शन हुआ। ग्वालियर गौरव दिवस पर अटल कवि सम्मान उत्तर प्रदेश के हरिओम पवार को दिया गया। उनका सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शॉल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर किया। इसके साथ ही ग्वालियर गौरव सम्मान ग्वालियर में जन्मे सरोद वादक अमजद अली खान, प्रसिद्ध हृदय रोग सर्जन डॉक्टर यूसुफ जमाल, शिक्षाविद ओम प्रकाश दीक्षिती व खिलाड़ी कुमार चौधरी को दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम में आतिशबाजी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती आज देश के तमाम दिग्गजों समेत देशवासियों ने किया पूर्व प्रधानमंत्री को नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से तेलंगाना के 5 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान राष्ट्रपति रामप्पा और भद्रचलम मंदिरों का दौरा करेंगे, साथ ही शहर के स्थानीय कार्यक्रमों में होंगी शामिल। यूपी के लखनऊ में कोहरे के कारण नहीं दिखाई दिया मोड़, 5 लोगों समेत नाले में समाई कार, 4 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। 2022 के आखिरी में मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अटल वाजपेयी जी को किया याद, साथ ही बोले मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखें। भारत की कोविड-19 वैक्सीन की दुनिया में बढ़ते कदम, अब इनकोवैक लाएगी नई क्रांति। सरकार ने नाक से दिए जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक को कोविन ऐप से लिंक किया। पंजाब, हरियाणा समेत 11 राज्यों में शीतलहर का कहर जारी। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है चीन। तवांग झड़प के 15 दिन बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा शांति के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी। टीवी सीरियल अली बाबा की अभिनेत्री तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में पुलिस ने उनकी को स्टार शिजान खान को किया गिरफ्तार, 4 दिन की रिमांड पर लिया। भारत ने बांग्लादेश को चौथी बार क्लीन स्वीप किया। श्रेयस अश्विन ने 8 विकेट के लिए 71 रन जोड़े। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से भारत ने टेस्ट सीरीज जीती। सीएम योगी के बाद धर्मांतरण पर बीएसपी चीफ मायावती की 2 टूक। क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम